दोस्तों भारत में जो राशन वितरण प्रणाली है, यानी कि जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी राशन वितरण प्रणाली है। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पे जाओ तो आपको हो सकता है कि नहीं कैश में पैसा लिया जाए, नहीं जो है यूपीआई के थ्रू पैसा लिया जाए और नहीं बैंक ट्रांसफर के थ्रू पैसा लिया जाए। तो आप सोच रहे हो कि पैसा लिया कैसे जाएगा, तो दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि आपसे डिजिटल करेंसी ली जाए। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों ये सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट किया गया गुजरात में, और गुजरात के बाद में दोस्तों अब यूपी के बाराबंकी जिले में दोस्तों ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ऐसा बाराबंकी में एज अ पायलट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया गया है, और अगर दोस्तों ये जो है सिस्टम सफल रहता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि ओवरऑल यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाए। सिर्फ यूपी नहीं, हो सकता है कि देश के हर एक बेसिकली राज्य और जिले में ये सिस्टम जो है स्टार्ट किया जा सकता है। और ये सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राशन वितरण प्रणाली में ही लागू होगा, नहीं, अलग अलग जो योजनाएं होती है बेसिकली गवर्नमेंट की, हर योजना में इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये बेसिकली डिजिटल करेंसी राशन वितरण प्रणाली में काम कैसे करेगी। दरअसल दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी कि मंथ के स्टार्टिंग में जो है जो भी लाभार्थी हैं उनको एक डिजिटल टोकन जो है जारी करेगी। ठीक है, अब डिजिटल टोकन की कुछ खासियतें जो है आपको बता देना चाहता हूँ। पहली खासियत कि इसे आप जो है किसी को भेज नहीं सकते, है ना। डिजिटल टोकन कहाँ पे होगा? आपके वॉलेट में होगा। बेसिकली जिस तरीके से पेटीएम का वॉलेट होता है उसी तरीके से आपके वॉलेट में एक डिजिटल टोकन गवर्नमेंट जो है जारी कर देगी, और आप इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। और डिजिटल टोकन की खासियत ये होगी कि ये मतलब बेसिकली जिस लिए वो जारी किया जाएगा उसी के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि डिजिटल टोकन आपको जो है गेहूं और चावल, बेसिकली जो सरकारी गल्ले की दुकानें होती हैं उसको लेने के लिए जारी किया गया है, तो आप उससे जो है सिर्फ गेहूं या चावल ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, इसमें क्या होगा कि एक वैलिडिटी उसकी होगी। वैलिडिटी जिस तरीके से आपके मोबाइल रिचार्ज कराते हो आपकी एक वैलिडिटी होती है, ठीक है, महीने की, साल भर की, तो उसी तरीके से उसकी एक वैलिडिटी होगी, और उसी बेसिकली वैलिडिटी के अंदर ही आपको यूज करना होगा। अगर जो है मान लीजिए 30 दिन की वैलिडिटी है और आप जो है 30 दिन तक यूज नहीं किए तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप उसको यूज में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जिस सामान के लिए बेसिकली वो जारी किया गया वही सामान आप ले सकते हो, और उसकी एक वैलिडिटी भी होगी। तो जो भी पात्र जो बेसिकली लाभार्थी हैं वो जो है अपना मोबाइल वहां पे लेके जाएंगे, उनके मोबाइल में बेसिकली एक डिजिटल टोकन होगा जिसको दुकानदार स्कैन करेगा और फिर आपको जो है राशन दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सिस्टम लाया ही क्यों जा रहा है। दरअसल दोस्तों जो ये हमारे राशन वितरण प्रणाली है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, हर जगह जो है बहुत बड़े पैमाने पे बेसिकली भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि आज से ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जब से ये सिस्टम बेसिकली चल रहा है तब से ही भ्रष्टाचार देखने को मिला है। मतलब इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली बहुत सारा फाइनेंशियली मतलब बहुत अच्छे हैं, एस्टैब्लिश है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो लोग जो है इस योजना का लाभ उठाते हैं, और ऐसे कई सारे लोग जो कि इस योजना के पात्र हैं लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है, और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के सिस्टम जो है ला रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो कि गवर्नमेंट के जो है पास में है। चुनौतियों में जैसे देखा जाए दोस्तों कि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं, बेसिकली जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे सबके पास में बेसिकली स्मार्टफोन नहीं होता है, मोबाइल नहीं होती है ना। मोबाइल होती है बेहद, कुछ लोगों के पास कीपैड होता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है ना। प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहेगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो किस तरीके से बेसिकली ये वॉलेट और इन सब का यूज करेंगे, है ना। और डिजिटल जो साक्षरता है उसकी भी कमी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में देखने को मिलती है ना। और बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको जो है बेसिकली डिजिटल साक्षरता नहीं होती है, तो उनको भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों आज के समय में जो ज्यादातर जो बेसिकली ग्रामीण इलाका है वो अभी भी जो है डिजिटल चीजों में जो है ज्यादा विश्वास नहीं रखता है। तो गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से होता है, क्या यह पायलट जो प्रोजेक्ट है बाराबंकी में चलाया जा रहा है सफल होता है कि नहीं सफल होता है, और सफल भी होता है
तो बाकी पूरे देश में और अलग अलग योजनाओं में किस तरीके से गवर्नमेंट लागू करेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।